सरकार पर दबाव बनाने की खातिर मंगलवार 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। देश भर के विभिन्न किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये दल मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा ट्रेड इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियन ने भी किसान आंदोलन और भारत बंद को सहयोग करने की बात कही है। यानी राजनीतिक और संगठन के स्तर पर भारत बंद को सफल बनाने की पूरी तैयारी है। किसानों ने कल यानी कि मंगलवार को भारत बंद के आह्वान से एक दिन पहले राजनीतिक दलों ने इसके लिए मोर्चा जो है वो भी संभाल लिया है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने कृषि कानून के मसले पर किसानों के समर्थन की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने कहा कि मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करते हुए किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। इस आंदोलन को कई विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। किसानों के भारत बंद के समर्थन में पंजाब और हरियाणा की मंडियां, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद के समर्थन का ऐलान किया। नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा, पंजाब के किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। किसानों ने धरना स्थल पर ही लंगर लगा दिया है। किसान राशन और बर्तन लेकर बैठे हैं और वे हटने को तैयार नहीं। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत के अब तक किए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों की हुंकार से दिसंबर की ठंड में दिल्ली में तपिश महसूस हो रही है। 26 नवंबर को शुरू हुए किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। किसान आंदोलन में किसानों की इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा, पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के किसान भी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। लाखों किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और 12वें दिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इन 12 तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब तक किसान आंदोलन में कहां पर क्या हुआ। इन 12 दिनों में किसान आंदोलन जंगल की आग की तरह देश भर में फैल चुका है और यह आंदोलन दिल्ली की सीमा सील करने से आगे बढ़ते हुए भारत बंद तक पहुंच चुका है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर यानी कि कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारत बंद का ऐलान किया है। हरियाणा से पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर पत्थरों और जंजीरों से बैरिकेड्स लगा दिए गए, जहां पर 26 नवंबर को किसान इसे तोड़कर आगे बढ़ गए। 27 नवंबर को सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसान इकट्ठा हो गए। 27 नवंबर को ही किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सिंधु बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस भी छोड़ी गई और इस बीच प्रदर्शन स्थल पर ठंड में भी किसानों का जोश जो है वो कायम रहा है और इस आंदोलन की आप ये तस्वीरें जो हैं वो भी देख सकते हैं। नए कृषि कानूनों पर किसानों की तरफ से 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद बुलाया गया। इस बंद का कांग्रेस के अलावा देश भर के 11 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया और ऐसे में किसानों की तरफ से उन राजनीतिक दलों को हिदायत दी गई जिन्होंने किसान के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया। किसानों की तरफ से ऐसे राजनीतिक दलों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि वे प्रदर्शन के दौरान अपनी पार्टी के झंडे और बैनर ना लगाएं। दिल्ली, हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि भारत बंद कल पूरे दिन रहेगा। चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक रहेगा। यह शांतिपूर्ण बंद होगा। हम इस पर अड़े हैं कि किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने मंच की परमिशन नहीं देंगे। इधर एक अन्य किसान नेता निर्भय सिंह ने कहा, हमारा प्रदर्शन पंजाब तक सीमित नहीं होगा। दुनिया भर से यहां तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहां कहां पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियां लगानी हम वाजिब समझते थे,
आज की बैठक में हमने अभी से ही वहाँ बैठक में ही से आ रहे हैं, तो ये आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मुकम्मल वकील भाईचारे को हम धन्यवाद देते हैं। रिटायर्ड जजेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, पंजाब के बहुत से कर्मचारी संगठन, बहुत से मजदूर संगठन जो इस संघर्ष में खूब जोर शोर से हमारे समर्थन में नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले जो इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है, हमारा कॉल है। कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के। कृषि कानूनों को लेकर इस समय पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और इस बीच कर्नाटक से किसानों की इस कानून पर क्या कुछ है राय, आपको सुनाते हैं। किसान लोग जो है आत्महत्या जो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं बोलो तो उसका जो है उसको सही फायदा नहीं मिल रहा है। और एपीएमसी में जो दलाल लोग जो है वो जो ज़्यादा जो दलाली लोग जो है वो जो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो एक ये जो बिल जो लाया है उसमें किसान लोग जो है एपीएमसी में भी भेज सकता है और बाहर भी भेज सकते हैं। इसका वजह से जो किसान लोगों को काफ़ी फ़ायदा है और उसमें वो लोगों को जो है रियली, और एमएसपी जो है वो भी जो ये नहीं किया है गवर्नमेंट ने, और इससे किसान लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। दोनों जगह पे बाहर भी भेज सकता है और इवन एपीएमसी में भी भेज सकता है। ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि पहले जो है वो ओनली एपीएमसी में भेज सकता था। ये एपीएमसी में जो है वो जो दलाल जो बोलता था, अभी दलाल एक एग्जांपल देता हूँ, एक 10 टन का जो है एक गेहूँ लेके जाता है इसमें एपीएमसी में, वो 10 टन का गेहूँ जो दलाल जो है उसमें जो उसका सामने जो है वो 10 टन का जो है वो 8 टन करता था, बोलो तो 2 टन का जो है उसको नुकसान होता था जो किसान को। और देन फिर वापस उसको कम से कम 2-3 घंटा 3-4 घंटा उसको रुका के उधर जो है एपीएमसी में वो अभी कोई भी नहीं आ रहा है। और ये जो गेहूँ ये क्वालिटी भी बराबर नहीं है। जो अभी केंद्र सरकार में जो किसान का बिल जो लाया है वो सभी देशवासी जो किसान के भलाई के लिए तो लाया है। अभी हम देख रहे हैं 60-70 साल से जो भी सरकार आए थे किसान के बारे में बात करते थे, मगर किसान का जो मूल जो समस्या थी वो हल नहीं कर पाते थे। अगर अभी जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने बोले थे कि मैं नहीं खाऊंगा खाने, ऐसा जो बोले थे ना, तो इसलिए जो किसान लोगों को उनका जो वैल्यू ये फसल के वैल्यू जो देने का था ना ठीक से नहीं देते थे। उसके लिए ये जो बिल बहुत अच्छा है और किसान कहाँ भी वो अपना माल बेच सकते हैं। First of all, I would like to say that APMC example, APMC, it may be a APMC Act, it may be a Farmers Bill Act, anything. But after independence of India, the acts are made not in the benefit of farmers. It was made benefit for the middleman person. So for that purpose, Mr. Modi ji has changed the entire system of the farming community, because these bills are going to be helped to the directly to the farmers, not a middleman. तो देश में जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में लोग भी आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से
विरोध करके किसानों को समर्थन दे रहे हैं। और इस बीच पंजाब से भारी संख्या में खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड लौटाने का फैसला किया। पहलवान करतार सिंह सहित करीब 30 खिलाड़ी राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे ताकि राष्ट्रपति को अपने अवार्ड देकर विरोध जताया जा सके और राष्ट्रपति से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जाए। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब 30 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोक लिया। ये सभी कृषि कानून के विरोध में अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे। आपको बता दें कि खिलाड़ियों का कहना है कि इतनी भारी संख्या में जब लोग नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिन बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी किसानों का समर्थन करने सिंधु बॉर्डर पहुंचे। यहां विजेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार यह कानून वापस नहीं लेती तो वो अपना खेल रत्न वापस लौटा देंगे। विजेंद्र सिंह से पहले रेसलर द ग्रेट खली ने भी किसानों का समर्थन किया और दिल्ली में प्रदर्शन करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि कांग्रेस आज जिस कानून का विरोध कर रही है उसी कानून को यूपीए सरकार लाई। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने वातावरण खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने साल 2010-2011 में कई राज्यों को पत्र भेजे। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्यों को पत्र भेजे। उन्होंने उस समय कहा था कि एपीएमसी एक्ट में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और मॉडल एक्ट भारत सरकार तैयार कर रही है। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को यह कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। और वह भी तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि 2010-11 के दौरान जिस यूपीए सरकार ने एपीएमसी एक्ट में व्यापक संशोधन की वकालत की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे संबंधित पत्र लिखे थे, उस समय उन्होंने उस यूपीए सरकार को बातचीत का क्रम, संवाद बना रहना चाहिए और संवाद किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। लेकिन आज कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए भोले भाले किसानों को। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन में कूदे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि से जुड़े एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की बात कही थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 23 नवंबर 2020 को नए कानून को नोटिफाई करके दिल्ली में लागू कर दिया। प्रसाद के इन बयानों पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। रविशंकर प्रसाद लगातार बरगलाने वाले झूठे बयान दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। बड़ा दुखद है कि किसानों की जो समस्या है उसे हल करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई और भारत सरकार के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद लगातार बरगलाने वाले झूठे बयान दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। बड़ा दुखद है कि किसानों की जो समस्या है उसे हल करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर अनर्गल आरोप लगाने में उनकी पूरी रुचि है। आज देख रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये तीनों किसान बिल लागू कर दिए, दिल्ली में न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि केंद्र का कोई भी कानून होता है वो अपने आप राज्यों में लागू हो जाता है। किसी राज्य सरकार के पास उसे रोकने की, उसे ना लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है। ये केंद्र का कानून है, संसद ने पास करा है, राज्यों पर लग जाता है। ये बात, इतनी सरल सी बात, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं। रविशंकर प्रसाद जो खुद वकील हैं वो इस बात को अवश्य समझते हैं। अगर ऐसा होता कि राज्य सरकार के पास शक्ति होती इस बिल को लागू करने की या फार्म बिल को ना लागू करने की, तो मुझे एक बात बताएं, देश का किसान, पंजाब का किसान पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा होता, दिल्ली क्यों आता केंद्र सरकार के पास प्रोटेस्ट करने? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास शक्ति होती ये कानून लागू करने की या एक कानून को लागू होने से रोकने की, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर देश का किसान या दिल्ली का किसान नहीं खड़ा होता? पूरी दिल्ली का किसान मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर
प्रोटेस्ट कर रहा होता, प्रदर्शन कर रहा होता, ना कि केंद्र सरकार के सामने केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा होता। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि इस बात के एक बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप रविशंकर प्रसाद जी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी लगा रहे हैं इस दुखद समय में, जब हमारे देश का किसान सड़क पर सो रहा है इस खुले आसमान में, इतनी ठंड में। उस समय वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों ने जो बातें रखी उसे सरकार ने अच्छे से सुना और बदलाव के लिए राजी भी है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर की बैठक में हल निकलने की पूरी उम्मीद है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए दिग्विजय ने कहा कि निरंतर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी बातचीत जारी है। केंद्र के आगे दुष्यंत चौटाला किसानों की हिमायत कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी साफ तौर पर इस बात की पक्षधर है कि किसानों की सभी बातों पर चिंता करनी चाहिए। सरकार को उनकी बात जो सुन रही है वैसे सुनी भी जानी चाहिए और जो रास्ता इसका निकले वो निकलना भी चाहिए। और उसी बीच में इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा भारत बंद है, जैसा आपने मेरे से कहा। तो निश्चित तौर पर किसानों की जो भावना है हम उसकी कदर करते हैं। भारत बंद शांति प्रिय तरीके से किसान अपने प्रोटेस्ट को करें और मैं ये मान करके चलता हूँ कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अपनी ड्यूटी निभाए और वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, उसमें भारत बंद कर करके वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और हम उसको सहज स्वीकारते भी हैं, उनकी उसकी आदर और उसकी कदर भी करते हैं। कि 90 विधायक हरियाणा के इस बात के पक्षधर हैं कि किसानों की इस समस्या का समाधान होना चाहिए और केंद्र की सरकार जो है वो उनकी बात सुन भी रही है। जो पॉइंट वहां पर 40 लोगों ने रखे, मैं आपको अंदर की बात जो हमारे पास सोर्स की बात है, सभी बातें जितनी बात उनने रखी, जितनी बातों पर वो चर्चा करना चाह रहे थे, जिन बातों में बदलाव करवाना चाह रहे थे, सभी बातें मान ली सरकार ने। और मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को यानी परसों जब दोबारा मीटिंग होगी तो इस बात का हल हम सबके सामने होगा। तो इस बीच में ये कहना, आज मैं अखबार सुबह पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं 4 विधायक, कुछ कह रहे हैं 6 विधायक, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक। यूनानिमसली 90 के 90 पूरा हरियाणा इन टोटलिटी आज ये बात मानता है किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। हम खुद किसान हैं, हरियाणा में ज्यादातर लोग किसान हैं और हरियाणा में तो लगभग 75-80% लोग किसानी खेती बाड़ी से। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी कारीगर यूनियन और अन्य ट्रेड यूनियन ने कृषि कानूनों को लेकर शहर के रोज गार्डन के सामने सरकार विरोधी नारे लगाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। दिसंबर को विरोध प्रदर्शन है किसानों को लेकर के। जिस प्रकार से भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास किए हैं, उन 3 काले कानूनों के खिलाफ आज ये जो मजदूर संगठन है ये रोड पर आए हैं और इस मोदी सरकार का पुतला भी दहन करेंगे। लेकिन आज इस पूरे देश और प्रदेश के अंदर आज मजदूर और किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं और इस सरकार से मांग करते हैं अगर जल्दी ही इस किसान विरोधी 3 काले कानून जो पास किए हैं उनको वापस नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा मजदूर और किसान का। ये बस स्टैंड के सामने चलाएंगे और आज पूरी किसानों को अलग अलग संगठनों का लगातार भरपूर समर्थन मिल रहा है और इसी के चलते फरीदकोट आड़तिया एसोसिएशन की तरफ से 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 3 दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखते हुए किसानों के हक में केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया जाएगा। तो साथ ही किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। जो भी किसान दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ है भी ये। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।